भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे दोनों टीमों की टक्कर होगी। तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया का T20 में बेहतर रिकॉर्ड रहा है। भारत ने वहां खेले 4 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है। एक मैच में भारत को हार मिली। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत पहले से ही जीत दर्ज कर चुका है। अब एक आखिरी मैच जो तिरुवनंतपुरम में होगा वो महज औपचारिकता है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बॉयकॉट पर पहली बार श्रीलंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इस मामले में श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बंदुला दिसनायके ने अपने देश का स्टैंड क्लियर किया। बंदुला दिसानायके के मुताबिक श्रीलंका किसी भी क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवादों में हम तटस्थ भूमिका में होंगे। श्रीलंका क्रिकेट के सचिव ने कहा, अगर भविष्य में किसी देश की ओर से अनुरोध आता है तो श्रीलंका किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार रहेगा। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में 1,06,092 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,91,922 रुपए हो गया है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। एक ही दिन में सोने के दाम करीब 20,000 रुपए तक कम हो गए हैं, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,075 रुपए हो गया। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार सोने चांदी को लेकर देश को बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में सोना, चांदी और इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर सकती हैं। अभी सोने चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे घटाकर 4% किया जा सकता है। सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसके बाद सोना करीब 3,000 और चांदी करीब 6,000 रुपए तक और सस्ती हो जाएगी। 1 फरवरी से नई कार, जीप या वैन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि फास्टैग जारी करते समय अब KYV की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से फास्टैग के KYC के प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। वहीं पुरानी जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा है उन्हें भी रूटीन KYC की जरूरत नहीं होगी। सरकार के फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिली है। अब लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कार मालिकों को इंतजार नहीं करना होगा। निसान कंपनी जल्द ही भारत में 7 सीटर ग्रेवाइटर कार को लॉन्च कर सकती है। कंपनी के जारी किए गए टीजर के मुताबिक टील, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे कलर में कार लॉन्च होगी। कार को काफी एडवांस और बेहतर लुक्स के साथ डिजाइन किया गया है। LED डे टाइम हेडलाइट्स, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इसके खास फीचर्स हैं। निसान की कार में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग पर कंट्रोल बटन मौजूद रहेंगे। ग्रेवाइट की डिलीवरी मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। bespoke AI विंड फ्री AC के 23 नए मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। कंपनी ने ये मॉडल्स सीरीज में 4 स्टार AC कैटेगरी में शामिल किए हैं। एडवांस AI टेक्नोलॉजी, प्रीमियम डिजाइन के साथ AC को मार्केट में उतारा गया है। यूजर्स के मुताबिक AC कमरे को ठंडा करेगा। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि टेक्नोलॉजी के चलते AC 30% बिजली भी बचाएगा। एयर कंडीशनर की शुरुआती कीमत 32,490 रुपए है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे खरीदा जा सकता है। Realme GT8 Pro फोन मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है। 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ फोन पेश है। 7000 mAh बैटरी और 120 वाट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ स्मार्टफोन में 6.79 इंच QHD स्क्रीन और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस फोन के खास फीचर्स हैं। फ्लिपकार्ट और Realme की वेबसाइट से फोन को यूजर्स खरीद सकते हैं। वहीं फोन की शुरुआती कीमत 72,999 रुपए है।